और अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह का जो पुतला फूका है और जो प्रदर्शन किया है और दीवारों पर जो गद्दार लिखा गया है उसकी भी तस्वीर ये सुनिए। सरकार ने गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से बीजेपी शिफ्ट हो गया। वो वायरल हो गया ना, आम आदमी ने कहा। वैसे भी समोसा चाय के साथ ही अच्छा लगता है। इतनी जल्दी लोग चड्डी नहीं बताते, जितनी जल्दी चड्डे ने पार्टी। लोग जो आम आदमी पार्टी में थे उन्होंने आम आदमी पार्टी से वोट लिया और फिर बाद में अपने वोट बेचकर मोदी की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इन 7 लोगों में 2 लोग बहुत ज्यादा मशहूर हैं जिन पर आवाम को बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनमें एक तो राघव चड्ढा है, दूसरा क्रिकेटर मशहूर है जमाना हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह ने भी सिख होते हुए अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर दी है और मोदी के साथ जाकर बैठ गया है। लोगों ने गुस्से में उसके घर के बाहर गद्दार लिख दिया है और लोगों ने इंस्टाग्राम पर उसे अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। राघव चड्ढा को सबसे ज्यादा जेनजी ने अनफॉलो किया है और मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अनफॉलो किया है। 14.7 मिलियन उसके सब्सक्राइबर थे। ये फॉलोवर कम होकर 8.6 रह चुके हैं। अभी देखें क्या होता है, लोग इस कदर उसे अनफॉलो कर रहे हैं। देखिएगा आगे क्या होता है। हरभजन सिंह ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जो नाम उन्होंने इतने मेहनत करके कमाया है उसे एक पल में खो देंगे। हरभजन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वहाँ के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, इसलिए पंजाब के लोगों ने बड़े बड़े अक्षरों में उनके घर के सामने गद्दार लिखकर चिपका दिया। पहले जब ये सारे लोग आम आदमी पार्टी में थे तब इनके बयान सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि मैं कभी भी ये पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता, और वो भी इतने गुस्से के साथ कि बेचारा एंकर डर गया है। अब देखें उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कैसे लोगों को उल्लू बना दिया है। सारे ना मारा तू बैठने की गल करदा, इन्हां नाल बैठूंगा मैं जुत्ती ला के जब मीडिया ते ना होंदी मैं मारदा। राघव चड्ढा वो वाला पॉलिटिशियन है जिसे जैनजी और मुसलमान सबसे ज्यादा पसंद करते थे। इन्होंने इन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, इसे वोट दिए, इसने इनका दिल जीता हुआ था, लेकिन बाद में इसने इन्हीं लोगों को धोखा दे दिया है। अब वही लोग इसके पर गुस्सा निकाल रहे हैं, इसे इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर रहे हैं। सुने पहले क्या कहता था। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਲੀਡਰ ਪਾर्टी ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। अवाम में इन 7 लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। सबसे ज्यादा गुस्सा राघव चड्ढा पर है, उसके बाद हरभजन सिंह क्रिकेटर पर है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने राघव चड्ढा के घर जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी लगा दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। अब दिल्ली और पंजाब में उनके साथ अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। गृह मंत्रालय ने खतरे की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया। राघव चड्ढा के खिलाफ एक जबरदस्त किस्म का ट्रेंड चलाया है जिसमें उसे इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया जा रहा है। इसके पहले जो फॉलोअर थे वो 14.4 हैं, देखे जरा, और उसके बाद अब सिर्फ 8.4 रह चुके हैं। लोगों में शदीद किस्म का गम और गुस्सा है, लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ी तो उसके बाद उसने एक बयान दिया। उसने अपने बयान में कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, मैं मोदी की पार्टी में जा चुका हूं। मैं इसलिए गया हूं कि मेरी बेगम को मोदी पसंद है। हद होती है यार, शराफत का जमाना नहीं रहा। अभी ये मोदी के पास चला गया। ये वहां से कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को मोदी जी पसंद थे इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो नेता लोग होते हैं वो अपने मन से चलते हैं या अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, बेटियों के हिसाब से चलते हैं। और जब उन्हीं के हिसाब से चलना है तो फिर बेकार ही नेतागिरी कर रहे हैं। घर में बैठे आराम से क्या जरूरत है नेतागिरी कर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको जेल भेजना था और इसने वही पार्टी ज्वाइन कर ली जिसने इसको जेल भेजना था, उसमें जाकर शामिल हो गया। अब लोग इसको अनफॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, ये वाला ट्रेंड चला रहे हैं। देखिए जरा क्या कर रहे हैं। अरे भैया राघव चड्ढा बहुत जल्दी जेल जाएंगे। पूछिए क्यों जेल जाएंगे? क्योंकि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ अगर बोलता है या गरीबों के फेवर में बोलता है वो तुरंत जेल में हाजिर हो जाता है। बात ये है कि सियासत अगर इस चीज का नाम है तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। जो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप पर यकीन करते हैं, वो आपको आगे लेकर आते हैं, फिर आप उसी को धोखा देते हैं और अपना मुफाद देखते हुए उस पार्टी में चले जाते हैं। जिसे लोग पंजाब के लोगों नहीं हो सके उन्होंने लेके केड़ी मल मार लैणगे। सख्त शब्दों के निंदा करते हैं दोनों की, पहले तो जान वालियां दी फिर उन्हां नूं लैण वालियां दी। राजनीति चलनगियां थोड़ियां। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और ऐसे 7 लोगों के जाने की वजह से बहुत सारे लोग तो गुस्से में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं, लीडर हैं जो दुखी हैं। देखिए जरा एक और बड़े लीडर को, वो भी बेचारा रो रहा है और वो भी मीडिया के सामने।
जब किसानों ने एहतजाज किया था तो मोदी की पार्टी ने 700 से ज्यादा किसान मार दिए थे। ये सारे के सारे इनमें ज्यादातर सिख थे और हरभजन ने सिख होते हुए उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने इन सिखों को मारा था। इसलिए सिख कम्युनिटी में गुस्सा है। का तो पता था ये गद्दारी करेगा, लेकिन भज्जी पाजी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पार्टी से इस्तीफा दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी तोड़कर उस पार्टी में जाना जिस पार्टी की वजह से किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी। इंडिया के मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाई है जिसमें वो राघव चड्ढा को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये 7 लोग जो छोड़कर गए हैं, लोग इनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं और जो लोग जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग इंस्टाग्राम पर भी इनको अनफॉलो कर रहे हैं। और इसके जवाब में राघव चड्ढा ने लोगों को ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने फेक फॉलोअर खरीदना शुरू कर दिए हैं और ध्रुव राठी ने इसको एक्सपोज कर दिया है और साबित कर दिया है कि ये फेक है। देखें कैसे 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे हॉवर करो। देखो यहाँ पर जितने भी नए लोगों ने इसको फॉलो किया है, किसी की भी आईडी पर उसकी पिक्चर नहीं है और ना ही कोई इनको फॉलो कर रहा है। यहीं से पता लगता है कि ये फेक है। राघव चड्ढा चूंकि इंग्लिश बोलना जानता है, इंग्लिश पढ़ना जानता है। अब बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है जो इंग्लिश पढ़ना और बोलना जानते हो। राघव चड्ढा के जाने से उनको ये फायदा हो जाएगा गूगल ट्रांसलेट। राघव चड्ढा को बीजेपी में लेने से बीजेपी वालों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी राहुल गांधी अब इंग्लिश में बात करेंगे तो बीजेपी वाले आराम से समझ सकते हैं, अब गूगल ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। चलता फिरता ट्रांसलेटर मिल गया है। देखिए राघव चड्ढा ने जो भी किया है उसका बनता भी था, क्योंकि वो पहले ही बयानबाजी करना शुरू कर चुका था, लोगों को पता चल रहा था। लेकिन हरबचन ने जो किया है वो बहुत गलत किया है, क्योंकि जिस पार्टी को उसने ज्वाइन किया है इसी पार्टी ने इन्हीं के 700 से ज्यादा लोग मारे हुए हैं। इसको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भाई इसके भाजपा ज्वाइन करने के बाद जैन जी ने किस कदर इस चड्ढा की चड्डी उतारी है आप देख सकते हैं। बेचारा शर्मिंदगी से बचने के लिए बॉट्स का सहारा ले रहा है, फेक फॉलोअर्स बढ़ा रहा है वो सिर्फ। अब इस बंदे ने 700 लीटर दूध जो है वो नदी में बहा दिया है। ये हालत है इंडिया की। और इधर एक औरत है, उसने पता नहीं 700 किलो जो घी है वो गंगा में बहा दिया है। लोगों को यहाँ खाने को नहीं मिलता, ये हाल है। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। लोग बेचारे पैकेटों वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, किलो पानी में थोड़ा सा पाव दूध डालते हैं और ये देखें दूध सारा गंगा में बहाए जा रहे हैं। वहाँ पर पोल्यूशन और लूदगी पैदा कर रहे हैं और अभी जानवर जो हैं इनकी वजह से बीमार हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। इनको शर्म नहीं आ रही, अकल आनी। क्या सरदार गद्दार होते हैं? वेल, जब से हरभजन सिंह बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया है उनके घर के बाहर लोग गद्दार शब्द लिख रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हरभजन सिंह कुछ नहीं थे तब आम आदमी पार्टी ने टिकट देता है और राज्यसभा तक पहुंचाता है। उसके बाद ये राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। हरभजन सिंह का तो ये हिसाब है कि इस बेचारे की सारी जिंदगी बिकते हुई गुजर गई है। पहले कभी कोई टीम इसको खरीद लेती थी, कभी कोई खरीद लेती थी। लोगों ने समझा शायद क्रिकेटर है, लेकिन भाई आदत से मजबूर है। सियासत में आने के बाद भी इसने वही वाली फील्डिंग सेट की हुई थी। हरभजन सिंह को पहले CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा, उसके बाद MI मुंबई इंडियंस ने खरीदा और फिर उसके बाद KKR कलकत्ता नाइट राइडर्स ने खरीदा, फिर उसके बाद तो आपको पता है कि बीजेपी ने खरीदा। भाई इनकी तो सारी जिंदगी बिकने में निकल गई।